नफरत भी कोई करने की चीज है क्या? सब्र कीजिए, ठहरिए और पूरी वीडियो को ध्यान के साथ देखिएगा। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं 29 मार्च को अखिलेश यादव जी की रैली हुई थी दादरी में। तो उसमें मेरी कुछ वीडियो वायरल हुई थी। उन वीडियो को देख करके कुछ लोगों को हर्ट हुआ। उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्या उसमें सही था, क्या उसमें गलत था। एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी जो एयरपोर्ट की बात जिसमें हुई थी। उस वीडियो को करीब करीब 2 करोड़ लोगों ने देखा है। यानी कि 2 करोड़ लोगों का मतलब यहां पर होता है 20 मिलियन लोगों ने देखा है। अब आखिर बात क्या थी, मैंने ऐसा बोला क्यों था उस वीडियो में, प्रॉपर वन बाई वन करके मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे ही मैं रैली में गया था तो मुझे एक न्यूज वाला भाई मिला। उसने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हो, आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं ऑनलाइन एजुकेटर हूं, यानी कि मैं पढ़ाता हूं। तो उसने बोला कि आप क्या पढ़ाते हो। मैंने बोला कि मैं मैथ पढ़ाता हूं। तो मेरे से बोला भाई ने कि मैथ के हिसाब से इस रैली को समझाइए। तो मुझको जितना आता था मैंने समझाने की कोशिश की। एक दिन पहले जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था हमारे माननीय मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। अब उन्होंने एक बात बोली थी जो मुझे याद थी। उन्होंने बोला था कि इस जेवर एयरपोर्ट से प्रति 2 मिनट में एक फ्लाइट उड़ेगी, प्रति 2 मिनट में एक फ्लाइट उड़ेगी। जबकि मेरे वर्डों में मिसमैच था और मैंने वहां पर बोला था कि 2 फ्लाइट उड़ेंगी प्रति मिनट में। जबकि सच यही था कि मोदी जी ने बोला है कि प्रति 2 मिनट में एक फ्लाइट उड़ेगी और मैंने हिसाब भी यही लगा करके बताया था, प्रति 2 मिनट वाला। तो मैंने बोला था न्यूज वाले भाई से कि क्या मोदी जी को पता है कि एक दिन में कितने मिनट होती हैं? मिनट होती हैं 1440। 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि प्रति 2 मिनट में एक फ्लाइट उड़ती है, तो 720 फ्लाइट हो जाती हैं। क्या 720 फ्लाइट उड़ पाएंगी? न्यूज वाले भाई ने मेरे से बोला तो इसका मतलब उन्होंने झूठ बोला है। तो मैंने बोला कि वो सच बोलते ही कब है। ये बात हो जाती जो मैंने वहां पर बोला था। अब कुछ लोगों की कमेंट्स आ रही हैं, मैं यहां पर नहीं था, मैं आउट ऑफ स्टेट था यहां से। तो भाई के पास घर पे और भी जो सोशल मीडिया हैंडल्स पे कमेंट्स आ रही थी लोगों की। कुछ लोग भाई से बोल रहे थे, कुछ लोग घर पे पापा से, मम्मी से बोल रहे थे कि इनसे बच करके रहना, बीजेपी वालों से, ये कुछ भी कर सकते हैं, आपके लड़के को मरवा सकते हैं। ऐसे वर्ड थे जो मैं आपको क्लियर कट यहां पर बता रहा हूं। इसलिए मैं वीडियो लेकर के आया हूं, वरना मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं कि मैं कोई नेता हूं, मुझे अपनी बात की सफाई देनी है। न्यूज वाले ने जो मुझसे पूछा मैंने बता दिया। अब इस पर कई लोगों का जवाब यह आया कि क्या आपको पता है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से प्रतिदिन 1400 से लेकर के 1500 फ्लाइट उड़ती हैं? मुझे पता था कि हां उड़ती हैं, सही बोला है आपने। लेकिन आपको पता है कि वहां पर कितनी टर्मिनल हैं और किस किस सरकार ने उस पर काम किया है? कब उस पर काम स्टार्ट हुआ? तो उस पर काम स्टार्ट हुआ था 1930 में, जबकि अभी भी बीजेपी सरकार में भी उस पर काम चल रहा है। ठीक है, जो असली काम था वो कांग्रेस पार्टी के टाइम में उस पर हुआ था। ओके, अभी भी टर्मिनल्स वहां पर बन रहे हैं। यह सच है कि वहां से 1400 से 1500 फ्लाइट उड़ती हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि 700 फ्लाइट भी नहीं उड़ पाएंगी, 720 फ्लाइट भी नहीं उड़ पाएंगी? उसके पीछे एक रीजन था कि उत्तर प्रदेश में अभी तक बीजेपी सरकार में 7 एयरपोर्ट बने हैं, जिसमें से 6 एयरपोर्ट पर कॉमर्शियल फ्लाइट उड़नी बंद हैं। इसलिए मैंने ऐसा बोला था कि उद्घाटन तो कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरा इस बात का कि अगली बार जब एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा ना, तो वो सरकार के लिए नहीं होगा, वो किसी व्यक्तिगत आदमी के लिए होगा, अडानी के लिए होगा। इस बात को आज मेरी को रिकॉर्ड कर लीजिए, समझे बात को। तो ये तो बात हो जाती यहां पर जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी एयरपोर्ट वाली। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, गैस की बात कर लेते हैं। अब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं गैस की बात। कुछ लोग कह रहे थे कि गैस की किल्लत ही नहीं है। भाई कैसे लोग हो आप, कैसी मूर्खता भरी बातें आप करते हो।
आपके अंदर इतनी कूट कूट करके अंधभक्ति भरी हुई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात को आप नहीं मानते हैं? मैंने वीडियो में बोला था कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि यहां पर गैस की कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे प्रदेश में एक सांसद हैं रवि किशन जी, दिल्ली में मनोज तिवारी जी, और यहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी यही बोल रहे हैं कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको प्रूफ सहित दिखाता हूं। पहले बात करता हूं योगी आदित्यनाथ जी की। देखिएगा यहां पर प्रॉपर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यह रहा योगी जी का ट्वीट, और इस ट्वीट में बोला है कि उत्तर प्रदेश में डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, रसोई गैस की कमी से संबंधित अफवाहों से बचें। अब मैं मोदी जी की बात को सही मानूं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब की बात को सही मानूं? आगे बोला कि यदि कोई वितरक एजेंसी अथवा निजी व्यक्ति कालाबाजारी या जमाखोरी करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोरता कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह बात बिल्कुल सही है। यदि ऐसा पाया जाए तो होना भी चाहिए, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आपकी सरकार हर परिस्थिति में आमजन की सुविधा और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखिएगा ये कब की पोस्ट है, यानी कि उन्होंने ट्वीट कब किया था एक्स पर? ये 12 मार्च को किया था। कब? 12 मार्च को। जबकि 23 मार्च को खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि गैस की किल्लत है, पेट्रोल डीजल की भी दिक्कत है। क्यों है दिक्कत? क्योंकि इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा है। आपको इस बात के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से पता होगा। पता है या नहीं है? नहीं पता है तो समझ लीजिए, दिक्कत यह नहीं है कि दिक्कत है हमारे देश में गैस और पेट्रोल की। भाई जब युद्ध होता है तो और देशों पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैंने यह नहीं बोला कि दिक्कत है तो यह गलत है। ये होती हैं दिक्कतें, लेकिन क्या मुख्यमंत्री साहब को यह बोलना चाहिए था? एक तो मेरी ये वीडियो थी, जो लोग कमेंट कर रहे थे, तो भाई किसी और के दिमाग से मत चलिएगा, है ना, अपने दिमाग से काम करिएगा। जो लोग कमेंट्स कर रहे थे मैं उनके लिए बता रहा हूं। अब आपको पता लगा होगा कि जो ये गोबर है ना, ये खाने की चीज नहीं है, जलाने की चीज है। अब पता लग रहा होगा आपको जब गैस की दिक्कत है। दिक्कत उन लोगों के लिए नहीं गैस की आज भी जिसके घर में पाइपलाइन है, बाकी जो सिलेंडर भरवाते हैं उनको दिक्कत थी है। मैं चाहता हूं कि आगे ना रहे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एक नए पॉइंट की। अब बात करता हूं मैंने एक बात यहां पर यह भी बोली थी कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से सारे एग्जाम लीक हुए हैं। मैं सारे एग्जाम यहां पर नहीं बोलूंगा, लेकिन 90% एग्जाम लीक हुए हैं। अब भी बोल रहा हूं, मैंने रैली में भी बोला था। अब ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि काफी सारे री एग्जाम हुए हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लोग बोल रहे थे कि एग्जाम ऐसे लीक नहीं हुआ। एक रीजनिंग के बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने कमेंट की थी, और उनकी कमेंट बताता हूं, उनकी मानसिकता मैं आपको बताता हूं। जबकि वो तर्क शक्ति परीक्षण पढ़ाते हैं, यानी कि रीजनिंग पढ़ाते हैं, उन्होंने बोला कि सर ये बताइए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम कब लीक हुआ? अरे प्रभु, आप कहां हो? आप थोड़ा तो सोचिएगा, इतनी अंधभक्ति में मत डूबिएगा कि आप ये चाह रहे हैं कि री एग्जाम भी लीक होना चाहिए। भाई री एग्जाम हुआ ही तब जब पहले एग्जाम लीक हुआ था, उसके बाद फिर से एग्जाम हुआ है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप एक एजुकेटर हैं, रीजनिंग के एजुकेटर हैं। आपको पता नहीं कि आप जब लखनऊ में धरना प्रदर्शन के लिए गए थे तो क्या स्थिति हो रही थी, और आप कह रहे हैं कि एग्जाम लीक नहीं हो रहे। हां, उन्होंने एक बात और बोली थी, वो सही थी कि यूपीएसआई का एग्जाम लीक नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, यूपीएसआई का एग्जाम लीक नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। अब ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरी यहां पर बातें हुई थी, और भी एक वीडियो वायरल हुई थी। एक वीडियो ये भी थी कि न्यूज वाले भाई ने मेरे से पूछा कि जो आरएसएस है उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने कहा कि आरएसएस का तो आप
नाम ना लें तो ही अच्छा रहेगा। आरएसएस जो संगठन है, उस संगठन को अमेरिका ने भी रद्द करने के लिए बोला है। अब मैंने क्यों बोला कि आरएसएस का नाम ही नहीं होना चाहिए? मेरे दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जिसको नहीं पता हो गूगल करके सर्च कर लिया करो चीजों को, तब किसी से बात किया करो। मैंने इसलिए बोला था कि आरएसएस ने आजादी के समय अंग्रेजों का साथ दिया था, हमारे देश के लोगों का साथ नहीं दिया था। जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उन लोगों का साथ नहीं दिया था। तो मैंने इसमें गलत क्या बोल दिया? आप इतना अंधभक्ति में डूबे हुए हैं कि आप अपने दिमाग से कुछ चीजें सोचते ही नहीं है। क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। एक चलता फिरता गुंडा आज बीजेपी सरकार में नेता बना डोल रहा है। ऐसे ऐसे लोग नेता बने डोल रहे हैं जिनको शक्ल देख करके आप बता देंगे कि हां ये नेता है, कि ये गुंडा है। पहले कुछ लोग जो चोरी मवाली करते थे, आज वो लोग अपने आप को नेता बोल रहे हैं। शर्म आती है तुम लोगों को। कुछ लोगों को तो यह पता था कि मैं यहां पर नहीं हूं, यूपी में नहीं हूं, मैं आउट ऑफ स्टेट हूं, तो मेरे आने का सब्र कर लेते, मुझसे पूछ लेते आखिर आपने क्यों बोला है। और बात रही है कि जो लोग मेरे चाहने वाले हैं, जो घर जाकर के ये बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा इन चीजों से कि बीजेपी वाले ये कर देंगे या वो कर देंगे। मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगा। मैंने एक स्टोरी डाली भी थी इस पर ही, ये रहा। मैंने जितना मेरे को आता है, मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि विपक्षी हमलों पर धर्मेंद्र की प्रतिक्रिया, क्योंकि धर्मेंद्र मेरा नाम है, सभी को नहीं पता, इसलिए मैं अपना नाम एक बार बता रहा हूं। मेरी वायरल वीडियो को लेकर के मेरे चाहने वालों के लिए मेरा संदेश, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, वही मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है। ये फालतू की बातें कि वो लोग ये कर देंगे या वो कर देंगे, सिर्फ डराने के लिए होती हैं। हकीकत में कानून के सामने सब बराबर हैं। आप बस मुस्कुराइए और निश्चिंत रहिए, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब मैंने इतना बोला है तो मुझे इतना भी पता होगा कि आगे मुझे क्या करना है। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं सिर्फ इसलिए बोलने आया हूं, जो लोग ऊट पटांग बातें कर रहे थे उनको जवाब देने के लिए आया हूं। और इसमें आपको लगे, आप में से किसी भी व्यक्ति को यह बात पर्सनल नहीं लेनी है कि सिर्फ ये मेरे लिए ही थी, है ना, ऐसा किसी को सोचना नहीं है। ये जो वीडियो बनाने का पर्पज ये था, 2 करोड़ लोगों ने एक ही वीडियो को देखा है, बहुत सारी ऐसी वीडियो मेरी वायरल हैं, तो उन लोगों को एक संदेश है कि भाई अपने दिमाग से काम करिएगा, किसी की भक्ति में नहीं डूबिएगा। और ये हमारा जो देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं नेता नहीं हूं। आप में से जो लोग नेता नहीं हैं, जो किसी भी पार्टी के चाटुकार नहीं हैं, उन लोगों के लिए एक संदेश ये है कि आप क्वेश्चन करिएगा, और क्वेश्चन सिर्फ उससे किया जाता है जिसकी सरकार होती है। अब मेरे प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, तो मैं कांग्रेस से सवाल नहीं करूंगा, मैं आम आदमी पार्टी से सवाल नहीं करूंगा, मैं या किसी और पार्टी से सवाल जवाब नहीं करूंगा। मुझे क्वेश्चन पूछना है तो उन लोगों से पूछना है जिनकी सरकार है। अब आप कहेंगे क्यों पूछना जरूरी है? भाई ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी है जिससे सरकार डरती रहे कि हम कुछ ऐसा कदम नहीं उठाएं कि लोगों को दिक्कत हो, जनता को दिक्कत हो। हर कदम उठाने से पहले वो कई बार सोचें। एक बात और मेरी यहां पर हुई थी, जो वीडियो शायद आपने देखी होगी, अग्निवीर को लेकर के। अग्निवीर के टाइम में साथियों, आप सभी को पता होगा, जब अग्निवीर आर्मी को अग्निवीर किया था, तो उस टाइम इस बीजेपी सरकार में लोगों के लिए, युवाओं के लिए यह चीज भी अलाउ नहीं थी कि आप सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करें। क्यों नहीं कर सकते भाई? लोकतांत्रिक देश है हमारा। हर गली, हर नुक्कड़ पर पुलिस वालों को खड़ा कर दिया था। हर छोटे मोटे कोचिंग वालों के पास, हर ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति के पास पुलिस को भेजा गया था कि आपका व्यक्ति, आपका स्टूडेंट वहां पर कोई मिला या आप में से कोई मिला
तो आपके प्रति कार्रवाई की जाएगी। यह है बीजेपी सरकार। और आप लोग गुणगान करते हैं बीजेपी सरकार का। अरे भाई, क्वेश्चन पूछना गलत बात नहीं है, क्वेश्चन करना गलत बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन किया जाता है तो सिर्फ सरकार से किया जाता है, चाहे वो किसी स्टेट की बात हो, चाहे किसी क्षेत्र की बात हो, कहीं की भी बात हो। समझे बात को? यदि मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन यह नहीं समझना कि मैंने डर के माफी मांगी है। समझे? मिलता हूं आप सभी से और भी ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।